नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। मुद्दा तो है में आज बात छत्तीसगढ़ के उस गांव की जो कि आजादी के 70 दशक बाद भी आजाद नहीं हुआ और इस गांव की आजादी छीनने के लिए जिम्मेदार है एनएमडीसी, जिसने कई गांव को गोद लेने के साथ ये वादा किया था कि गांव की जिम्मेदारी उसकी है। लेकिन आज इसी एनएमडीसी कंपनी के कारण ये गांव बदहाल है। लोग मर रहे हैं, पीने के पानी में जहर मिल रहा है, लेकिन जिम्मेदारों ने चुप्पी साधी हुई है। एक ऐसा गांव जो झेल रहा है जहरीले पानी की मार। जिम्मेदारों ने नहीं निभाई जिम्मेदारी। विकास के नाम पर गांव को मिली बदहाली। एनएमडीसी के गोद लिए गांव की दास्तान। लाल पानी से कौन बचाएगा? तो भारत की नवरत्न कंपनियों में से एक एनएमडीसी, जो कि माइनिंग करने वाली भारत की सबसे बड़ी कंपनी है। ये कंपनी खास तौर पर लोहे का खनन करती है। भारत में इसकी खदानें छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में बेलाडीला की पहाड़ियों पर है। लेकिन जिन गांव में अपने इलाके एनएमडीसी को दिए, जिनके विकास का बीड़ा एनएमडीसी ने गांव को गोद लेकर उन्हें आश्रित बनाकर उठाया था, वहां विकास की बजाय एनएमडीसी मौत का लाल पानी क्यों पहुंचा रहा है, जिससे चौतरफा बर्बादी हो रही है। ये मौत के बाद मातम का गीत है जो आए दिन लोहा गांव से निकलकर बेलाडीला की पहाड़ियों में गूंजता है। गांव वालों का कहना है कि मौत का ये पैगाम एनएमडीसी की खदानों से निकलकर गांव में बहने वाले मलांगीर नाले के लाल पानी के रूप में आ रहा है, जो धीरे धीरे उनकी रगों में मौत बनकर दौड़ रहा है। बीमार हो गया ना, क्या पेट में कुछ दरस हो गया, ऐसे तो मर गया। एक दो दिन ज्यादा नहीं हुआ। अच्छा, आप लोग यहाँ पे पानी कौन सा पीते हैं? लाल पानी। ये लाल पानी पीता है कौन? दंतेवाड़ा जिले के बेलाडीला की पहाड़ियों में बचेली और किरंदुल कॉम्प्लेक्स की खदानों से देश की सबसे बड़ी कंपनी एनएमडीसी लोहा निकालती है। स्थानीय लोगों के मुताबिक किरंदुल और बचेली के बीच कई आदिवासी बाहुल्य गांव को इस नवरत्न कंपनी ने गोद लिया है, या फिर ये उनके आश्रित गांव हैं। एनएमडीसी के ब्रोशर से लेकर वेबसाइट में इन्हीं गांव के लोगों की तस्वीर है। एनएमडीसी अपना स्लोगन स्प्रेडिंग स्माइल यानी मुस्कान बिखेरते लिखती है। लेकिन इन गांवों के हालात देखकर तो यही लगता है कि एनएमडीसी के रिस्पॉन्सिबल माइनिंग के दावों की धज्जियां उड़ रही हैं। अरे पहले इतना साफ पानी आता था, हमारा गाय बैला सब वही पीता था, और नहाने के लिए पानी ठिकाना नहीं है। अब बारिश में आने से पूरा वहीं से डस्ट आ जाता है, पूरा ऊपर माइनिंग का। हम लोग को पानी पीने का पानी सुविधा नहीं है, कुछ नहीं है। गर्मी में के टाइम में तो पूरा पानी सूख जाता है, उसमें तो गाय बैल पीने के लिए पानी नहीं है, कुछ नहीं है। अभी तो बारिश आ रहा है तो थोड़ा बहुत पानी आ रहा है, वो भी गंदा पानी आ रहा है। हम सरपंच से भी साइन उन करके जमा भी करके देखते हैं। एनएमडीसी का जो जीएम के पास ना जमा करते हैं, लेकिन वो बोलता है कि फंड नहीं, मतलब वो टेंडर नहीं है, ये मना कर देता है। एनएमडीसी के विजन में 3 बातें हैं: माइनिंग, सस्टेनेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन किरंदुल और बचेली के इन गांव वालों के प्रति एनएमडीसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी सवालों के घेरे में है। सवाल कई सारे हैं। जहां माइनिंग हो रही है उस जगह लोहे का चूरा और डस्ट का निस्तारण क्यों नहीं हो रहा है?
जिससे गांव के पानी के स्रोत प्रदूषित ना हो। ग्रामीणों का कहना है कि इन गांवों से न किसी पढ़े लिखे को रोजगार मिलता है, न ही किसी अनपढ़ को झाड़ू पोछे का काम। ये तमाम सच एनएमडीसी के पॉजिटिव ट्रस्ट ऑफ सोशल डेवलपमेंट के वादे पर सवाल खड़े करता है। जी सर, पहले थोड़ा अच्छा ठीक किया था, बीच में ऐसी हो गई। ऐसी हो गई। तो इसका पानी का आप लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? इसी बर्तन देते हैं। और पानी पीने के लिए नहीं पीते। कहाँ से पीते हैं? झरना से लाते हैं, वो भी ऐसी आ रहा है बरसात के समय। हाँ, तो वैसे पानी पीते हैं? जी। जो पढ़े लोग युवा में उनको भी नहीं मिलता, जो अप्रेंटिस जो भी किए हैं, जो भी है पढ़े लिखे लोग को भी नहीं मिलता है। जो लेबर सप्लाई तरफ से भी काम जो दिया जाता है वो बाहरी लोग करते हैं कि अपने जो एमएनडीसी जो यहाँ पड़ापुर को गोद लिया बोल सकते हैं, लेकिन उसको नहीं दिया जाता है सर। लोहे के खनन से बचा अपशिष्ट इन पहाड़ी से निकलने वाले नालों से बहकर आसपास के गांव में जा रहा है, जो गांव और वहां रहने वाले लोगों की हर तरह से बर्बादी का कारण बन रहा है। गांव वालों का कहना है कि लोहे का ये जहर पीने के पानी के साथ लोगों के शरीर में जाकर उन्हें बीमार करता जा रहा है। गांव की माताओं की कोख में आने वाली नस्लों को उजाड़ रहा है और उनके खेतों को बंजर बना रहा है। आयरन अयस्क का कचरा मवेशियों को असमय मार रहा है। अब आप सोचिए कि ये लाल पानी पीने को ग्रामीण क्यों मजबूर हैं, लेकिन मजबूर हैं, ये सच्चाई है और इसकी तस्दीक हर किस्म से की जा सकती है। यहाँ आप चाहें तो आकर के देख सकते हैं कि किस तरह का पानी ये लोग पीने को मजबूर हैं। आप चाहें तो इनके घरों में चल जाइए और वहाँ पे देखिए कि कैसा पानी ये लोग पीते हैं और कई सालों से पी रहे हैं। इन्होंने अपनी ज़मीन दी थी और ज़मीन दी थी इसलिए कि वहाँ से आयरन निकल सके, लेकिन आयरन के बदले में इनकी ज़िंदगी में आयरन का डस्ट घुल जाएगा, इसका अंदाज़ा किसी को नहीं था। अब ये इनकी ज़िंदगी में घुलेगा, इसी को ये लोग पिएंगे और इसका असर क्या होगा। लाल पानी तमाम ग्रामीणों के लिए काल बन चुका है और ये सब वो ग्रामीण हैं जिनके पुरखों की जमीन पर उनके पहाड़ पर एनएमडीसी माइनिंग कर रहा है। रूपेश गुप्ता, जी मीडिया, किरंदुल, दंतेवाड़ा। तो एनएमडीसी के गोद लेने के बाद भी इस गांव में विकास की स्थिति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यहां पूरे गांव में घूमने पर भी एक पक्का मकान नहीं मिलेगा। गांव वालों के मुताबिक यहां आज तक ना कोई नेता पहुंचा और ना ही कोई अधिकारी। ये गांव एनएमडीसी के स्प्रेडिंग स्माइल और पॉजिटिव ट्रुथ ऑफ सोशल डेवलपमेंट के दावे पर भी गंभीर सवाल उठाता है। देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। लोहा गांव, जिसे लावा गांव भी कहा जाता है, दंतेवाड़ा जिले के किरंदुल से 10 किलोमीटर दूर किरंदुल की पहाड़ी के नीचे बसे इस गांव की बदहाली के बारे में जी मीडिया को जानकारी मिली तो जी मीडिया ने इसकी ग्राउंड रिपोर्ट के लिए अपनी टीम भेजी। टीम को करीब 10 किलोमीटर पहाड़ चढ़ना और उतरना सब कुछ पैदल ही तय करना था। रास्ता बेहद कठिन और खतरनाक था। बारिश के मौसम में उमस के बीच मच्छरों और दूसरे कीटों के पनपने के लिए बेहद मुफीद होते हैं। तमाम जंगली जानवरों से लेकर पहाड़ी रास्तों पर जाने के खतरे को उठाते हुए जी मीडिया की टीम लोहा गांव की तरफ निकली। टीम कई पहाड़ और नाले पार करते हुए उस गांव की तरफ आगे बढ़ रही थी, जहां आज तक कोई ना तो विधायक पहुंचा ना अधिकारी। जी हां, ठीक सुना आपने। लोगों के मुताबिक लोहा गांव में आजादी के बाद आज तक ना कोई एमएलए पहुंचा है, ना एमपी, ना ही कोई कलेक्टर या फिर तहसीलदार। हसीन वादियों में बसे इस गांव में भी हर वक्त अजीब सा सन्नाटा फैला रहता है, जैसे गांव पर कोई अभिशाप हो। लाल पानी पीता है कौन? किनारे में खोदरा करके पीना है। बारिश में पानी पी निकली नहीं है, ना निकली भी नहीं मिल रहा। एक दिन का अभी अभी बीमार पकड़ेगा हो सकता लोन मेरा गांव जा रहा हूँ ना जोड़ा तोड़ा मत के बत्ता ना। लाल पानी के पीछे कोई जादू टोना या तांत्रिक कहानी नहीं है, बल्कि लाल पानी इस गांव के लिए वो अभिशाप है
जो एनएमडीसी की माइन से गाद और बारीक आयरन अयस्क के रूप में यहाँ बहने वाले मलांगीर नाले में घुलकर आता है। गांव वालों के मुताबिक वो इसी पानी को पीने के लिए मजबूर हैं। इस पानी को पीने से लोग बीमार पड़ रहे हैं, मर रहे हैं। कोई नौकरी नहीं है, कहीं सप्लाई में कोई काम ही नहीं है, कुछ नहीं है। एमडीसी गोद लिया है, गोद लिया लेने के बाद भी कुछ नहीं किया, नहीं कर पाया। अभी क्या करेंगे? अपना बच्चा लोग ऐसे घूम रहा है रोड में, कोई पढ़ा लिखा हो, कोई भी हो, अपने गांव में कुछ नहीं किया। इतना अपना 11 BA का पूरा डेस्ट आ रहा है, 11 BA का, और यहाँ का पूरा 5 नंबर का कहीं कहीं को पूरा आ रहा है। हम लोगों को पानी पीने के नहीं मिल रहा है। विकास कोई नहीं हो रहा है। बाहर का आदमी को ला के मतलब सप्लाई उपलाई पे लगा रहे हैं, झाड़ू उड़ू, या तो हॉस्पिटल या तो कहीं का भी। तो आप लोग नहीं बोलते कि हम लोग बोलने से भी होगा भैया, इन लोग का कोई होगा सेटिंग उठी क्या ना, हम का बात नहीं मानते। दुनिया भर को अपने फौलाद से विकास को रफ्तार देने वाला लोहा गांव खुद विकास से दशकों दूर लगता है। गांव में सुविधा के नाम पर कुछ है ही नहीं, हर तरफ समस्याएं ही समस्याएं हैं। जीने के अधिकार से लेकर सामाजिक और आर्थिक स्तर पर हर समस्या से इस गांव के लोग शुरू से आज तक जूझ रहे हैं। गांव वालों ने जी मीडिया को बताया, यहां की सबसे बड़ी समस्या पानी है, जिसका रंग लाल है। इनके पास पीने के पानी का कोई और दूसरा विकल्प है भी नहीं। ग्रामीणों के मुताबिक इस पानी को पीने के बाद लोग मर रहे हैं और गांव की आबादी घट रही है। गांव वालों का कहना है, कुछ वक्त पहले तक इस गांव में 25 से ज्यादा घर थे, लेकिन धीरे धीरे घटकर ये अब केवल 17 रह गए हैं। कई घर उजड़ गए। गांव वालों के मुताबिक लोग जल्दी मरे जा रहे हैं, बच्चे बचे रहे, इसीलिए महिलाएं ज्यादा और जल्दी जल्दी मां बनती हैं। एक बच्चा गोद में रहता है, दूसरा पेट में आ जाता है। हमारा गांव में कोई बच्चा लोगों को कोई नौकरी नहीं है, कहीं सप्लाई में कोई काम ही नहीं है, कुछ नहीं है। एमडीसी गोद लिया है, गोद लिया लेने के बाद भी कुछ नहीं किया, नहीं कर पाया। उनके पास पानी नहीं है, कुछ नहीं है। आप इतनी बड़ी माइनस खोल के यहाँ बैठे हो, आप गोद लियो। गोद लेने का मतलब आप जानते हो सर? गोद लेने का मतलब एक बच्चे को ड्रॉप करने की तरह होता है। तो आपने क्या सुविधा किया? कुछ भी नहीं किया है लोहा गांव के लिए। वहाँ जाने का रास्ता भी नहीं है और गांव वाले इतने परेशान, इतने मजबूर रहते हैं। उनकी रोजमर्रा की चीज़ें जो है खरीदने के लिए उन्हें एक बार बुधवार को बाजार में आते हैं, फिर वापस चले जाते हैं, हफ्ते भर फिर आते हैं। तो इस तरह से उनका जीवन बहुत ही कष्टप्रद है और इसकी पूरी जिम्मेदारी एनएमडीसी की है कि वो उन्होंने इस वक्त पूरी तरह से ध्यान नहीं दिया है कि आबादी अब धीरे धीरे कम होती जा रही है। वहाँ के लोग लोहा गांव छोड़ के दूसरी तरफ जा रहे हैं, इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वहाँ सुविधाएं नहीं दी गई हैं। गांव वालों के मुताबिक आयरन युक्त लाल पानी न केवल इंसानी सेहत को बिगाड़ रहा है, बल्कि इसे पीने से मवेशी भी मर रहे हैं। बारिश के समय ये नाला किसी की भी जिंदगी लेने को तैयार बैठा रहता है। नाले से आया गाद जहाँ फैलता है, वहाँ कोई फसल फिर नहीं हो पाती। गांव का ज्यादातर हिस्सा केवल घास के लायक ही बचा है। खेती के नुकसान का मुआवजा यहाँ कभी किसी को मिला ही नहीं। वो जहरीला पानी के कारण वहाँ के लोगों का स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं है और वहाँ का जीवन यापन का भी कोई सुविधा नहीं है। और वहाँ सिर्फ बांस के बेच के, एक बांस को बेचारे पूरे पहाड़ों में चढ़ के 30-40 रुपए में बेच के अपने चावल लेके जाते हैं और अपना भोजन करते हैं। वहाँ ना खेती हो सकती है, ना कोई तरीके से, ना, क्योंकि वहाँ का जमीन ही पूरी तरह से माइनिंग के कारण बर्बाद हो चुका है। ये वहाँ की पड़ता है, मतलब कुल मिलाकर बहुत ज़्यादा वहाँ की स्थिति खराब हो चुकी है। लोहा गाँव में अभी तक पहुँचहीन होने की वजह से कई सारी तरह की सुविधाएं नहीं जा पा रही थी, जिसको हमने प्राथमिकता पे लिया है। आधार कार्ड और राशन कार्ड हमारा ऑलरेडी वहाँ पे शिविर लग रहा है, उसको भी हम जल्दी जल्दी बना देंगे। उस पर मैं एक बार उसको देखना पड़ेगा मुझे कि कितना मुआवजा उनका कैलकुलेट होता है, तो उसको मैं पर्सनली देखूँगा। गांव वालों के मुताबिक जीवन जीने की दुश्वारियां और त्रासदी उस एनएमडीसी की वजह से हैं, जिसने इस गांव को गोद लिया है। लोहा गांव से एनएमडीसी का लोहा पहुंचा तो बदले से यहां विकास पहुंचना था, लेकिन पहुंचा सिर्फ लोहे का कचरा। आरोप है इस कचरे ने यहाँ की मिट्टी और यहाँ की नस्ल को बर्बाद करने का काम किया। नदी किनारे सुबह बना के पीते हो। क्या बनाए हो? चूहा? हाँ। कितने सालों से, लगभग कितने सालों से पानी पी रहे हो? लगभग हो रहे हैं
ये बेराडीला जब खुला ना उस समय से ऐसे पी रहे हैं सुबह बना के। हाँ। हालांकि स्वास्थ्य विभाग का दावा है बरसात से पहले वहां दवाइयां स्टोर कर दी गई हैं और जरूरत पड़ने पर कैंप लगाए जाते हैं, पर हकीकत सबको पता है। पहुंच नहीं पाते हैं। क्या हेल्थ विभाग तो पहुंचता जब बुलाते हैं कि जगह थोड़ा बहुत देर हो सकता है, पर हेल्थ विभाग पहुंचता है। हेल्थ विभाग के लिए कोई रोक टोक नहीं, बिल्कुल आसानी से पहुंचे। ग्रामीणों ने जी मीडिया को बताया इनके पास सामान्य नागरिक अधिकार और सुविधा के लिए जरूरी आधार कार्ड और राशन कार्ड भी नहीं है। कुछ लोगों के पास पुराना राशन कार्ड था, लेकिन वो कार्ड बदल गया तो राशन मिलना भी बंद हो गया। पूरे देश में गरीब फ्री में राशन पाते हैं, लेकिन लोहा गांव के गरीब आदिवासी 30 रुपए किलो के भाव से चावल किरंदुल से लाकर खाते हैं। हम लोग का गांव में राशन कार्ड नहीं है, कुछ नहीं है। मार्केट से खरीद के 30 रुपए किलो से खरीद के लेके जाते हैं। और ये पौधा भी फॉरेस्ट वाला नहीं दिए थे पौधा। राशन कार्ड 9 साल हो गया। ये तो कहाँ जाते इधर गुरुजी कहाँ तो लेते हैं। कितना में? 30 रुपया में। कहाँ दुकान से लेते हो राशन? हाँ। सोसाइटी से मिलता है कि नहीं राशन? नहीं। गांव में ना बिजली है ना ही कोई हैंडपंप। सोलर से बिजली सालों पहले लगाई गई थी, लेकिन एक बार खराब होने के बाद इसे बनाने का कोई मैकेनिक आज तक कई सालों बाद भी नहीं आया। गांव में बच्चों को स्कूली ड्रेस में देखकर भ्रम हो सकता है कि ये पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ के बच्चे ना कभी कोई स्कूल जा रहे हैं, ना कोई मास्टर जी गांव आते हैं। गांव वालों के मुताबिक मास्टर जी साल में कुछ बच्चों के लिए ड्रेस मुखिया के हाथों भिजवा देते हैं। लोहे के इस स्ट्रक्चर के बीच में कभी स्कूल लगा करता था, लेकिन अब स्कूल बंद हो चुका है। यहाँ काफ़ी संख्या में लोग रहते हैं, लेकिन उनके बच्चों को पढ़ने का कोई साधन नहीं है। मास्टर जी आते हैं, स्कूल की ड्रेसेस भिजवा लेते हैं और उसके बाद ये बच्चे इसी तरह ड्रेस पहन करके घूमते रहते हैं। और जो पढ़ाई है वो पढ़ाई इनसे हजारों किलोमीटर दूर है। आमतौर पर किसी गांव में विकास की गड़बड़ी के लिए शासन जिम्मेदार होता है, लेकिन यहाँ पहली जवाबदेही एनएमडीसी की है, जिसने इसे कथित तौर पर गोद लिया। एनएमडीसी के जिम्मे गांव का विकास था, लेकिन वो अपनी खदानों से निकले आयरन ओर के कचरे को इस गांव तक पहुंचा रही है और धीरे धीरे गांव को मार रही है। एनएमडीसी की जिम्मेदारी का अंदाजा इसी बात से लगाइए जब जी मीडिया ने मेल करके लोहा गांव और दूसरे गांव के बारे में सवाल पूछे। कंपनी के जनसंपर्क अधिकारी या विभाग से कोई जवाब नहीं आया। कलेक्टर शासन की तरफ से स्वीकार करते हैं कि पहुंच विहीन होने की वजह से इनके हिस्से का विकास नहीं पहुंच पाया। सबसे बड़ी बात स्वास्थ्य का वहाँ बिल्कुल सुविधा नहीं है। अगर यही बात होगा, हम एनएमडीसी को बोले, सरकार को बोले, अस्पताल यही बोलते हैं नहीं हम कर रहे हैं तो क्यों वहाँ का हालत है? आखिर सुधर जाना चाहिए ना। क्यों एक स्वास्थ्य की जो उपलब्धि देने में क्या दिक्कत है? क्या वहाँ पर क्या जा नहीं सकते शिविर? क्यों शिविर नहीं जाता? किसी को हम लोग लगातार निर्देश देते हैं, उनके कार्यपालन में कुछ गैप्स हैं जिसके बारे में हम उनसे लगातार संवाद करते भी रहते हैं। और हम प्रयासरत रहते हैं कि एनएमडीसी जितना ग्राम पंचायतों में जितना उनको कार्य करना चाहिए उतना करें। लोहा गांव से जी मीडिया की टीम फिर 4 घंटे चलते हुए लौटी। रात के अंधेरे में बैला डीला के जंगलों के बीच अंधेरे में लोहा गांव का नामो निशान नजर नहीं आता, लेकिन घने जंगलों में कई जगह से एनएमडीसी की खदानों से चमचमाती रोशनी दिखाई देती है, जहां बिना रुके 24 घंटे लोहा निकालने का काम चलता रहता है। रिंकेश्वर राणा के साथ रुपेश गुप्ता, जी मीडिया, लोहा गांव, दंतेवाड़ा। नाले में बहता लाल पानी, हैंडपंप से गंदा पानी भरती महिलाएं और झरने से भी गंदा पानी ही भरा जा रहा है। ये 3 तस्वीरें एक ही सच बता रही हैं। सच ये है, कहीं से भी इस गांव में साफ पानी पीने का इंतजाम तक नहीं है। पानी का ऐसा रंग उस वक्त होता है जब बारिश नहीं पड़ती। पाड़ापुर गांव के आदिवासियों का कहना है वो झरने से पानी पीने को मजबूर होते हैं, क्योंकि प्रशासन ने जो हैंडपंप लगवाया है उससे और गंदा पानी आता है। इस गांव के दोनों नाले
एनएमडीसी की खदानों से लोहे का कचरा लेकर आते हैं। अच्छा, पहले थोड़ा अच्छा ठीक किया था, बीच में ऐसी हो गई। ऐसी हो गई। तो इसका पानी का आप लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? इसी बर्तन वर्तन देते हैं। और पानी पीने के लिए नहीं पीते हैं। कहाँ से पीते हैं? झरना से लाते हैं, वो भी ऐसी आ रहा है बरसात के समय। झरना पानी से। झरना से? हाँ। क्या करेंगे इसका? पीने का। पीने का है? हाँ। तो ये हैंडपंप से क्यों नहीं लेते? अच्छा, तो वहीं से लाते हैं पीने के लिए? झरना से ला रहे। झरना से? हाँ। तो ये पानी इतना गंदा कैसे है? तो अंदर से ऐसे निकाला रहे तो हम लोग तो इसको क्या करेंगे आप लोग? पीते हैं। तो इसको पीने से तबीयत खराब नहीं होगी? होते कौन भी लगते नहीं होते तो यही पानी पीते हैं आप लोग? हाँ। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं वो 11B माइंस है। बेलाडीला पहाड़ियों में स्थित इस जो इलाका है, पाड़ापुर ये ग्राम पंचायत है, निस्तार का नाला है। इसका इस्तेमाल तमाम लोग करते रहे हैं, लेकिन अब यहाँ का जो पानी है वो पीने लायक नहीं है, क्योंकि जो उसका डस्ट है, जो वहाँ के माइनिंग के बाद बची हुई अवशेष हैं, वो इसके ज़रिए आते हैं। पहले ये नाला इधर से गुजरता था, लेकिन बाद में यहाँ पे पूरा डिपॉजिट होने लगा, और डिपॉजिट होने के बाद फिर यहाँ पे इसने रास्ता बदल लिया नाले ने। यहाँ विकास का हाल कुछ ऐसा है, घरों में तो लाइट है, लेकिन रात के अंधेरे में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए रास्ते पर लाइट नहीं है। गांव वालों का कहना है यहाँ स्कूल केवल प्राइमरी तक है। गांव के लोगों को इस बात से नाराजगी है, उन्हें एनएमडीसी में कोई काम नहीं मिल रहा। बाहर से लोगों को बुलाकर काम कराया जाता है। इनकी परंपरागत खेती एनएमडीसी के वेस्ट से पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। जहां खेती होती है वहां भी लोहे की वजह से मिट्टी जल्दी सख्त हो जाती है और उत्पादन बहुत कम होता है। काफ़ी अच्छी यहाँ पे फसल हुआ करती थी, लेकिन अब फसल लेना मुश्किल हो जा रहा है। कुछ एक खेत बचे हुए हैं जहाँ पे गांव लेते हैं, लेकिन वहाँ पे भी उत्पादन बहुत कम है। तो ये चारों तरफ आप देखिए कि चारों तरफ पूरी तरह से जो खेत है वो बंजर भूमि में तब्दील हो चुकी है, चारागाह की ज़मीन में तब्दील हो चुकी है। और ये जो स्ट्रक्चर है, आप इस स्ट्रक्चर को देखिए कि जिस तरह से जोता जाता है उसके बाद जो बना हुआ है उसके निशान अभी भी हैं। लेकिन यहाँ पे अब धान और दूसरे फसलों की खेती नहीं की जा सकती है। ये यूं ही बारिश के मौसम में पड़ी हुई होती है। अब बारिश के मौसम में पड़ी हुई है तो अंदाजा लगाइए कि बाकी मौसम में क्या होगा। गांव वालों के मुताबिक गांव का दूसरा हिस्सा पहाड़ के ऊपर एनएमडीसी की माइंस के पास है। इनका कहना है माइंस इन्हीं की लीज पर दी हुई जमीन पर हो रहा है, लेकिन जो खेती का काम करते थे वो खत्म हो गया। अब रोजगार के नाम पर सिर्फ शहर में जाकर मजदूरी करना बचा है। गांव वालों का आरोप है इन समस्याओं की कोई सुनने वाला भी नहीं है। बारिश आ रहा है तो तब से गंदा पानी आ रहा है। कितने साल हो गए? और शिकायत तो की है सर। हाँ। तो नल लाया है सर, घर घर में बनना है नल, अभी तक पानी नहीं है। क्या है और ये पाम सरपंच से भी साइन उन करके जमा भी करके देखते हैं। एनएमडीसी का जो जीएम के पास ना जमा करते हैं, लेकिन वो बोलता है कि फंड नहीं, मतलब वो टेंडर नहीं है, ये मना कर देता है। खेत में सर इधर से मतलब पहले तो अच्छा खेती होता था पहले, तो अभी प्लांट चालू होने के बाद ना ये वहाँ से पूरा मटेरियल खेतों में आता है पूरा, और मतलब खेती को पूरा भर लिया है, मतलब आयरन पत्थर पैनर से पूरा भरा हुआ है, और खेती भी नहीं होता है ठीक से। पहले अच्छा होता था। गांव वालों के मुताबिक ये स्थिति हर उस गांव की है जो एनएमडीसी के आसपास बसा हुआ या बसाया हुआ है। यहाँ बदहाली है, बेबसी है, लेकिन एनएमडीसी बड़ी बड़ी मशीनों के शोर में ये सब दब जाता है। देखो एनएमडीसी से कितने हजार लाखों लोगों का जीवन तो बर्बाद हो रहा है ना तो उनको नौकरी मिल रही है, ना सस्ता पानी मिल रहा है, ना शिक्षा मिल रहा है, ना उनके महिलाओं के लिए कोई एकदम सुरक्षित मिल रहा है, कुछ नहीं। आज इतनी दुर्गति ऐसी हुई है, तो इसीलिए तो हम माइनिंग के खिलाफ रह जाते हैं और बोलते हैं कि अभी हम ये कोई माइनिंग के लिए करने नहीं देंगे जब तक गर्म सभा और हर चीज़ों का बातचीत ना हो। लेकिन बातचीत करने की बात आते हैं सिलंगर जैसा गोली चला देते हैं, तो और क्या करें, ये स्थिति है यहाँ। इसी को हम लोग लगातार निर्देश देते हैं। उनके कार्यपालन में कुछ गैप्स हैं जिसके बारे में हम उनसे लगातार संवाद करते भी रहते हैं, और हम प्रयासरत रहते हैं कि एनएमडीसी जितना ग्राम पंचायतों में जितना उनको कार्य करना चाहिए उतना करे। एक तरफ एनएमडीसी के बड़े बड़े दावे हैं, दूसरी ओर ग्रामीणों के सवाल
जिनका जवाब किसी के पास नहीं। रुपेश गुप्ता के साथ रिकेश्वर, पाड़ापुर, दंतेवाड़ा।